नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं के हिंदी के मॉडल पेपर को हम समझेंगे। इसमें इसको स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला प्रश्न इसमें आता है, निम्नांकित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इसमें सबसे पहला आता है जो 4 लाइन है ये, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए, जिए तो अपने बगीचे में गुल मोहर के तले, मरे तो गेर की गलियों में गुल मोहर के लिए। तो ये जो है हमारी पाठ्य पुस्तक का जो पाठ है, दुष्यंत की गज़लें, जो दुष्यंत की गज़ल है साये के धूप, उसमें से लिया गया है। तो हम इसमें संदर्भ में क्या लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है हमारे पाठ्य पुस्तक की का जो पाठ है दुष्यंत की गज़लें साये के धूप से लिया गया है, और इसके रचयिता का नाम क्या है, कवि दुष्यंत। व्याख्या में हम लिख सकते हैं कि वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। इसमें कवि कहता है या कवि उन लोगों पर कटाक्ष करता है, वो कहते हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, लेकिन कवि के अनुसार पत्थर पिघल भी सकता है। कवि इस बात के लिए बेचैन है कि उसकी आवाज़ में असर पैदा हो सके, और उसकी आवाज़ को वो असरदार बनाना चाहता है। इसमें आगे लिखा है कि तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की। इससे अर्थ है कि जो शासन है वो चाहे तो अभिव्यक्ति पर ताला लगा सकता है या रोक सकता है, लेकिन ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए, जिए तो अपने बगीचे में गुल मोहर के लिए, और मरे तो गेर की गलियों में गुल मोहर के लिए। कवि आगे कहता है कि वो जुबान तो सिल सकता है या अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध तो लगा सकता है शासन, लेकिन कवि की यह चाहता है कि यह दिन भी एक दिन जो है परिवर्तन होगा। और कवि क्या चाहता है, कवि यह चाहता है कि वो अपने बगीचे के नीचे या अपने वतन पर अपनी मन मर्जी से जिए, अर्थात अपने वतन में मन मर्जी से जिए या जीवन बिताए। वो किसी पर नियंत्रण जो है नहीं चाहता है, और आज़ादी पाने के लिए अगर उसको मरना भी पड़े तो गैर की गली में मरे। तो इस प्रकार से इसका अर्थ है, जो हम मतलब कि इसको पढ़कर 1 या 2 बार मतलब पढ़ेंगे तो हम उसको आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, यह भी आता है कि गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पर 2 पंक्तियाँ हैं। हमारा जो पाठ है जिसका नाम है विदाई संभाषण, जो शिव शंभू सिंह चिट्ठे ने लिखा है, तो संदर्भ में वही लिखना है। हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ जो है विदाई संभाषण से ये पंक्तियाँ ली गई है, और इसके रचयिता का नाम शिव शंभू चिट्ठे है। और यहाँ हम व्याख्या में लिखेंगे कि यह जो पंक्तियाँ हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में लिखी है। लॉर्ड कर्जन ने क्या है, तो है ना, इसके बारे में लिखा कि यहाँ की प्रजा ने आपकी जीत का फल ये देख लिया। व्यंग्यात्मक पाठ है यहाँ पर, मतलब कि जो है कवि जो लेखक जो है वो लॉर्ड कर्जन को कटाक्ष कर रहा है कि भाई आपकी जो है जीत ने यहाँ की जनता को पीड़ित तो किया, लेकिन आप भी मतलब कि जो है पीड़ित अब होने वाले हो। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर जो है कि ये बोलना चाहता है कटाक्ष के माध्यम से कि जैसा व्यक्ति करता है उसके साथ भी वैसा ही मतलब कि होता है। और ये भारत भूमि को समझ नहीं सका लॉर्ड कर्जन, और यहाँ की जनता को उसने दुख दिया। तो आपने एक बार पढ़कर इसके व्याख्या इसको और लिखेंगे। अगला प्रश्न आता है, निम्नांकित का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करिए। तो इसमें 2 वाक्य है, जैसे एक दाल न गलना। अब दाल न गलना का अर्थ क्या है भाई, सफल ना होना। इसका अर्थ होता है सफल नहीं होना। तो जैसे बहुत सारे इसके वाक्यों में प्रयोग है, एक मैं बता देता हूँ कि तुम चाहे ज़मीन आसमान एक कर लो, है ना, लेकिन तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। ये एक वाक्य में प्रयोग ये हो सकता है। दूसरा है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा,
तो इसका जो अर्थ है वो होता है कि काम ना आने पर बहाना बनाना, है ना। तो जैसे कोई भी अपन वाक्य इसका बना सकते हैं। जैसे कि वह कहती है कि नृत्य में मैं माहिर हूँ, लेकिन उससे जब कहा गया नाचने के लिए तो उसने कहा कि मेरे तो पैर में मोच है, और उसने बहाना बना लिया। ये अपन लिख सकते हैं वाक्यों में प्रयोग, है ना। इसके बाद अगला प्रश्न है शब्दों के अर्थ लिखिए। तो पहला है अर्जेंट। तो अर्जेंट का जो है शब्दों में अर्थ क्या हो सकता है, जो है ज़रूरी या आवश्यक। इसके बाद आता है डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट का अर्थ क्या होता है, विभाग। तो इस प्रकार से इसके अर्थ हम लिखेंगे। अगला है ये जो प्रश्न है, जैसे पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग में 2.5 साल क्यों लगे। ये हमारे पाठ जो है सत्यजीत रे का ने एक फिल्म बनाई थी पथेर पांचाली, है ना, जो बंगाल की गरीबी पर लिखा गया था। तो इसको जो है 2.5 साल क्यों लगे, तो चूँकि उस समय तकनीकी का अभाव था, तो वही जो तकनीकी अभाव के कारण मतलब कि जो है समय ज़्यादा लगा, पात्रों को ढूंढ ढूंढ कर लाना पड़ता था, और जो लेखक था उसके पास जो है धन का अभाव भी था, है ना। इस कारण मतलब क्या है, उसको 2.5 साल लगे। और भी जो है अपन इसमें आता है कि भाई धन का अभाव, तकनीकी का अभाव, ये सब जो है इन सब कारणों से क्या है पथेर पांचाली फिल्म को बनने में 2.5 साल लगे। इसके बाद आता है कि स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों से अलग है। तो इसमें इस पार्ट में हम देखते हैं कि जो रजनी है वह जो है अन्याय का विरोध करती है। हम देखते हैं स्त्रियों की के चरित्र की विशेषता है कि भाई वो अन्याय को सहन करती है, कोमल होती है। लेकिन रजनी में मतलब इस प्रकार का मतलब कि किसी भी प्रकार का कोई धारणा नहीं थी। वो मतलब कि अन्याय का विरोध करती है, और जो है बिल्कुल जो है दृढ़ता के साथ जो है अन्याय का सामना करती है। तो इस प्रकार से उसका जो है आम स्त्रियों से मतलब उसकी धारणा अलग है। इसके बाद आता है आत्मा का सूरज डूबने से कवि का क्या आशय है। तो आत्मा यहाँ पर किसको कहा गया है, आत्मा का सूरज से अर्थ ये है यहाँ पर कि आत्मा सूर्य की तरह होती है ना। और मनुष्य का जो सही गलत का भेद कौन कराती है, उसकी आत्मा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति गलत रास्ते पर चल जाए तो अपन क्या करते हैं कि भाई जैसे सूरज के अभाव में जो है व्यक्ति जो है सही प्रकार से मतलब कि कार्य नहीं करता है, गलत कार्य में लग जाता है, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई इसकी आत्मा का जो सूरज है वो डूब गया। तो यहाँ पर जो है यही वाले लिखना है कि कवि ने यहाँ आत्मा को सूर्य कहा है। आत्मा सूर्य की तरह मनुष्य को सही गलत का भेद कराती है, और किसी विचार रूपी दिशा में जाकर व्यक्ति अपने विवेक को खो बैठता है तथा गलत कार्य करने लगता है, तो उससे अपन उसको बोलते हैं आत्मा का सूरज डूबना। बोला है कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बोरा गया है। इसका लिखवा भी दिया है मैंने, है ना, कि भाई जो कबीर जो है वो ये कहता है कि भाई जो व्यक्ति को सही बात बोलने जाओ तो वो मारने दौड़ता है, और गलत कहने पर क्या है बातें सुनता है ना। तो कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि ये संसार जो है पागल हो गया है, सही बात सुनने को तैयार नहीं है। इसीलिए मतलब कबीर ने कहा है कि संसार बोरा गया है। और जो भी हमने लिखवाया उसको लिखना आपको। अगला है लता मंगेशकर की लोकप्रियता का प्रमुख कारण क्यों है, क्या है। क्योंकि इस साल जो है लता मंगेशकर जो है परमात्मा, है ना, परमात्मा ने उनको अपने पास बुलाया है। तो इस जो है इस कारण से प्रश्न जो है महत्वपूर्ण भी हो सकता है कि लता मंगेशकर की लोकप्रियता का कारण क्या है। तो हम सब जानते हैं कि लता की लोकप्रियता का मुख्य कारण क्या है, उसकी गायकी। उनकी गायकी जो है वो उनकी लोकप्रियता का कारण है। उनके स्वरों में जो निर्मलता है ना, और जो है उसमें जो मधुरता है, वही मतलब कि जो है लता मंगेशकर की लोकप्रियता का प्रमुख कारण है। अगला है चेल वांजी किसे कहते हैं। तो चेल वांजी से तात्पर्य क्या है, जो मरुस्थली क्षेत्र में कुई खोदने का काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, चेल वांजी। अब मरुस्थली क्षेत्र में क्या है, कुई खोदना या उनको खोजना बड़ा कठिन काम होता है, और ये कार्य कौन करते हैं, चेल वांजी। तो इसका हम लिखेंगे।
इस प्रकार से। फिर अगला है, क्या अक्क महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा जा सकता है? तो बिल्कुल कहा जा सकता है, तो क्योंकि दोनों में पर्याप्त समानता है। दोनों ईश्वर भक्ति में सर्वस्व त्याग पर बल देती है और अपने जीवन में इसका पालन करती है। अंतर क्या है केवल कि भाई जैसे मीरा है वो कृष्ण भक्त थी और अक्क महादेवी जो है भगवान शिव को अपना शिव की आराधना वो क्या करती थी। तो इस प्रकार से अक्क महादेवी और को जो है कन्नड़ की मीरा कहा जा सकता है। इसके बाद मियाँ नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है, या चंपा ने यह क्यों कहा कि कलकत्ता पर बजर गिरे, अथवा मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? तो कृष्ण भक्ति के कारण उनको मीरा को बावरी कहा जाता था। जामुन के पेड़ संवाद कहानी में कौन से विभागों की चर्चा की गई है? तो हम देखते हैं कि बहुत सारे विभाग थे, उसमें कल्चर विभाग था, विदेश विभाग था, और भी मतलब कि जो दूसरे मेडिकल डिपार्टमेंट थे। तो ये जो 6-7 जो डिपार्टमेंट हैं उनके नाम इसमें लिखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी हम इसको आपको मुख्य मुख्य प्रश्नों के उत्तर बता देते हैं। इसमें आता है कि भाई प्रत्यय की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। तो प्रत्यय है ना, तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जोड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे दूध धन वाला बराबर दूध वाला, मिठाई धन वाला बराबर मिठाई वाला, ये लिख सकते हैं। उपसर्ग में इसी का उल्टा है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जोड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये उपसर्ग की परिभाषा है। फिर इसके बाद आता है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। तो अनुप्रास अलंकार जो है ना, उसमें लिखे कि वे जो है वे काव्य है ना, जिस काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती हो वह क्या कहलाता है? अनुप्रास अलंकार कहता है। जैसे उदाहरण भी लिख सकते हैं अपन, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, या और भी बहुत सारे, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। बाद यमक अलंकार में क्या है कि वे वह काव्य जिसमें एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती हो वहाँ क्या होता है, और अर्थ उनका बार बार हर बार अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। ये जहाँ काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो लेकिन उनका अर्थ हर बार अलग हो, है ना। उसके उदाहरण मैंने बहुत बार बताया आपको, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। यहाँ पानी जो है उसका 3 बार उपयोग हुआ है, लेकिन 3 ही बार उनका अर्थ जो है अलग अलग है। एक पानी का अर्थ कांति होता है, एक पानी का अर्थ जल होता है, एक पानी का अर्थ यहाँ पर इज्जत है। इसको बताया ही आपको। फिर इसमें जो है मुंशी प्रेमचंद और शेखर जोशी, ये महत्वपूर्ण मतलब कि जो है आपके लेखक परिचय में आ सकते हैं, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद और शेखर जोशी ने जो है हिंदी साहित्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। इसी प्रकार से कवियों में सुमित्रा नंदन पंत और मीराबाई जो है उनका अपन मतलब कि विशेष रूप से पढ़ेंगे और याद करेंगे। पत्र आएगा, आपको आ सकता है कि पिताजी को पत्र लिखिए जिसमें अपने परीक्षा उपयोगी पुस्तक खरीदने के लिए 1000 रुपये का मनी ऑर्डर भेजने का निवेदन जिसमें क्या हो, या जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र जिसमें परीक्षा के दौरान तेज़ आवाज़ में बजने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध के लिए कहा गया है। तो इसके अपन तो इसको अध्ययन करेंगे और आसान है तो लिखना, इनको अपन पढ़ेंगे 1-2 बार तो आपको आसानी से याद हो जाए। पत्र लिखना हमको आना चाहिए, है ना। इसके बाद जो है महत्वपूर्ण निबंध में अपन जो है विज्ञान का चमत्कार, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, एक राष्ट्रीय त्यौहार, कोई क्रिकेट मैच का देखो हाल, ये सब अपन तो अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे और याद करेंगे। तो इस प्रकार से ये मैंने एक कक्षा 11वीं का जो है हिंदी का मॉडल पेपर पर वीडियो बनाया है। वीडियो आपको अगर पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।